जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 27 जून 2026 और 27 जून 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 27 जून 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि इसे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो आपको 2025 और 2026 का सरकारी योजना मिल जाएगा कि कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसे आप जरूर देखें और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक मिल जाएंगे। 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल मिल जाएगा और 2026 का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स और अवार्ड से जुड़ा हुआ 2026 का अवार्ड से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में हम वैसा चीज़ लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यहाँ से भर भर के प्रश्न आते हैं। तो प्लीज़ जितना भी यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर कंप्लीट कर दें और बता दें कि इसे एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। ठीक है, एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज़ चल रहा है जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। यह जो वीकली करंट अफेयर्स है इसे आप जरूर देखें। इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और एग्जाम में, और यह रिवीजन के तौर पे आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। तो प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया। तो यह अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस यह 25 जून को मनाया गया। कब? 25 जून को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुनिया भर के नाविकों द्वारा दिए गए अद्वितीय और महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना और उनकी सराहना करना है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया और इसका थीम महिला किसानों का सम्मान। और दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दुग्ध सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? तो दुग्ध को पचाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? रेनिन की। और रेनिन सबसे ज़्यादा यह बच्चों में पाया जाता है और जैसे जैसे यह उम्र बढ़ता है तो रेनिन की मात्रा कम होती जाती है, जिस कारण से क्या होता है बूढ़ों में दूध पचने की मात्रा कम हो जाती है। दूध से याद रखें से दूध का उजलापन यह कैसीन के कारण होता है और दूध का पीलापन यह कैरोटीन के कारण होता है। और याद रखें से दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया गया और साथ में तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और 4 जून को अकर्मकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया। 10 जून को दृष्टिदान संकल्प दिवस और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 13 जून को एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। और रक्त सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? रक्त कितने प्रकार के होता है? यह 3 प्रकार के, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC से याद रखेंगे से रक्त में RBC की मात्रा कितना होता है? यह 90% और RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और यह मरता कहाँ है? तो पीलिया में, इसीलिए RBC का कब्रिस्तान पीलिया को कहा जाता है। RBC का काम क्या होता है? जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। RBC से याद रखें से RBC में एक हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है? खून लाल होता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग और पीलिया रोग होता है। RBC की बात अब आती है WBC। तो WBC याद रखेंगे तो WBC सबसे कम पाया जाता है और WBC का जीवन का 3 से 4 दिन होता है और यह आकार में सबसे बड़ा होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और यह मरता कहाँ है? रक्त में। याद रखेंगे RBC और WBC दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन RBC मरता है या पीलिया में और WBC मरता है या रक्त में। WBC 2 प्रकार के होता है, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो हमें बीमारी से बचाता है, मोनोसाइट जो हमें घाव भरने में या मदद करता है।
WBC की कमी से ल्यूकोमिया बीमारी होता है और WBC जो बढ़ जाने के कारण ल्यूकोपिनिया बीमारी होता है। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स रक्त में 4.5 लाख से 6 लाख तक की ये होता है और यह शरीर में कट लग जाने पर या रक्त के बहाव को यह रोकता है। याद रखेंगे इसे प्लेटलेट्स चिकनगुनिया या डेंगू जैसी बीमारी में क्या होता है, यह प्लेटलेट्स कम जाता है और डेंगू जो बीमारी होता है यह एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से ये होता है। मानव शरीर में अगर यह खून अंदर अगर नहीं जमता है तो किस कारण से नहीं जमता है, तो हेपेरिन के कारण से क्या होता है, यह खून नहीं जमता है। याद रखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया, तो विलियम हार्वे और ब्लड ग्रुप का खोज कौन किया, तो कार्ल लैंडस्टेनर। ब्लड ग्रुप से याद रखेंगे इसे ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी होता है, एंटीजन नहीं होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वदाता, जो कि यह सबको दे सकता है। और ए बी में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं होता, इस कारण से इसे सबग्राही कहते हैं, यह सबसे ले सकता है। तो इतना याद रखेंगे ब्लड से। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषणा दिवस मनाया गया। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया गया। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया गया और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो जून महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 26 क्या है, अभी हाल ही में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन और NCRB अभिज्ञान का आयोजन कहाँ किया गया है, यह नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन और NCRB अभिज्ञान का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब दिल्ली की बात आई, अब आप आंख बंद कीजिए और जो जो रिकॉल करवा रहा हूँ और जैसे जैसे रिकॉल करवा रहा वैसे वैसे आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए दिल्ली से। सबसे पहले याद रखेंगे इसे जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। अमृत महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। दिल्ली में राहबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया है, दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ, दिल्ली में। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया, दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन दिल्ली में हुआ। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन हुआ। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वार म्यूजियम यह कहाँ खुलेगा, दिल्ली में। दिल्ली से याद रखेंगे क्या, बीम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ होगा, दिल्ली में। बीम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ होगा, गांधीनगर में। और बीम्स्टेक सम्मेलन कहाँ होगा, तो यह थाईलैंड में। भारत इलेक्ट्रिक सिटी समिट 2026 कहाँ होगा, यह दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ होगा, दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा यह IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 यह कहाँ, दिल्ली में। और विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया कहाँ, दिल्ली में। दिल्ली में आदि महोत्सव पल पल महोत्सव मनाया गया। याद रखेंगे पल पल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली, और अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहेगा तो यह हो जाएगा गोवा। जलवायु घड़ी कहाँ लगी है, दिल्ली में। और घड़ी से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए, क्या वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। 2+2 और वार्तालाप कहाँ हुआ, दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे 2 शहर और बसा हुआ, एक आगरा और एक मथुरा। आबादी सर्वेक्षण शुरू कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। 6वां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे AI इम्पैक्ट समिट
AI इम्पैक्ट समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और AI समिट कहाँ होगा? तो जिनेवा में। और रोड टू AI इम्पैक्ट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और दुबई से याद रखें से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ होगा? तो दुबई में। और गर्ल्ड फूड समिट कहाँ होगा? तो ये भी दुबई में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दिया है। कहाँ मिला है? यह मंजूरी मिला है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में उत्तर प्रदेश भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? यह लखनऊ में हुआ। और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? यह भी लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक। क्या है? कथक। ये है कथक। तो उत्तर प्रदेश, यही आपसे पूछे कथक कली कहाँ का है? तो यह हो जाएगा केरल का। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403। अभी सारस किरेन, क्या है? सारस किरेन, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे से उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन है? अमसुट चोटी। क्या है? अमसुट चोटी। ये इतना याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से याद रखें से उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और दुनिया में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से टाइगर भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो यह 1973 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या? 1972 में। 1972 में क्या आया? वन जीव संरक्षण अधिनियम। और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया है। वन जीव से याद रखें से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे? 1974। क्या? 1974 में याद रखें से जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या है? जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। और जल से याद रखें से विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यह पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। यहाँ पे ध्यान देंगे, रामगढ़ ताल झील कहेगा तो उत्तर प्रदेश। और ताल से आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले क्या? यह रामगढ़ ताल कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भोज ताल कहाँ? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद सूरज ताल और चंद ताल, यह कहाँ? यह हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जिसमें भी ताल आ जाए, जैसे नौकछुआ ताल, खुरपा ताल, यह सब ताल कहाँ हो जाएगा? यह सब उत्तराखंड में हो जाएगा। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य, नौटंकी लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य और तराई एलिफेंट जब पाया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और एलिफेंट जब से याद रखें से एलिफेंट प्रोजेक्ट भारत में कब आया है? तो यह 1992 में आया है। याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति, खरवार जनजाति, भूटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? यह अयोध्या में बनेगा। भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा? यह उत्तर प्रदेश में। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? यह महाराष्ट्र में बनेगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जो कि लकड़ी की नक्शी कुटीर उद्योग के लिए जाना जाता है, और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यह उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। भारत की पहली AI पावर्ड यूनिवर्सिटी लॉन्च, यह कहाँ होगा? यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगा। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? यह उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उत्तर प्रदेश के सुरहा ताल को, जो कि इसका अन्य नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है, को भारत को 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय, जो कि नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन यह लखनऊ में किया जाएगा। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, ओवरऑल जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। अब को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आपके लिए आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, आप को कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट अपने दिमाग में रखना पड़ता है और 5 से 6 सब्जेक्ट आप इसी प्रकार को कनेक्ट करके रख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, और कल जो आपसे सवाल पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक के जरूर देखिएगा, और डेली वीडियो देखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिएगा। यह वीडियो अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो दोपहर में देखिए, शाम में देखिए, सोने से पहले देखिएगा। किसी कारणवश अगर यह वीडियो का पूरे दिन भर में नहीं देख पाते हैं तो पहले आप कल का वीडियो देखिए, फिर आज का वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिएगा और पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत कौन से स्थान दिया गया है? यह भारत को स्थान दिया गया है 13वां स्थान दिया गया है। कितना? 13वां। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अभी हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को यह 13वां स्थान दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा, इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताऊं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71 स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे। शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे है। जलवायु सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 91वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रीफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 36 स्थान पे और जिम्मेदारी राष्ट्र सूचकांक में भारत 16 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोटिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब किसने लिखा है? यह प्रभात कुमार ने लिखा है। कौन लिखा है? प्रभात कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये है प्रभात कुमार। इनका अभी IIT द स्टोरी ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोस्टिजियस एजुकेशनल इकोसिस्टम नामक किताब इन्होंने लिखे हैं प्रभात कुमार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पुस्तक की बात आई है तो अभी स्मरण व्यू फ्रॉम द ईस्ट विंग ए मेमोरियल के लेखक कौन है? यह जिल वाइडन है। कौन है? जिल वाइडन। विनोद राय के द्वारा लिखी किताब
व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक किताब लॉन्च किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिम्प एट एम्स्टर्डम नामक किताब यह के अरुगाम ने लिखा है। बैटर नेवर स्टॉप नामक किताब यह श्याम श्रीनिवास ने लिखा। और ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी नामक किताब यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। और शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन का घोषणा किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेच, द वार एंड द बिजोर और द लाफुर एंड द आफुल नामक किताब यह तुषार मेहता ने लिखा है। इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अच्छा, पुस्तक की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। देखिए, जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ, कोई फालतू कोई बकवास नहीं बोला, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते और जो बार बार पूछने की ज़्यादा संभावना है। जैसे 1799 में दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मोदीज द मिशन किसके द्वारा लिखा गया, या बेजिस दोसाई के द्वारा लिखा गया। देखिए, यह सब चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा चुका हूँ। अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स से आप देखे हुए हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो कि आपको बताए थे, जो अप्रॉक्स 2025 और 2026 वाला करवा दी, उसे आप जरूर देखिएगा। तो मोदीज द मिशन पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया, बेजिस दोसाई के द्वारा। चोल टाइगर्स यह अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। मदर मेरी कम्स टू मी यह अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी यह लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो के द्वारा लिखा गया। डोमिनियन एंड धर्म यह विवेक सिंघल के द्वारा लिखा गया। डिफरेंट बट नॉलेज यह अनुपम खैर के द्वारा लिखा गया। कश्मीर इंजेंसी यह कर्नल योगिंदर के द्वारा लिखा गया। और विंग्स टू आवर होप यह द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लिखा गया। सेशन ऑफ सक्सेसफुल यह संजय वारू के द्वारा लिखा गया। लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन यह किरण दोसाई के द्वारा लिखा गया। चेंजिंग इंडिया यह डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है विंग्स ऑफ वैलर यह स्वप्निल पांडे के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद एबव एंड बियॉन्ड यह शिव कुमार मोहंका के द्वारा लिखा गया। रेडी रेविडेंट एंड रीजरेंट यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसके बाद याद रखेंगे ब्रिंग इट ऑन द इग्नेडिबल स्टोरी यह दीपा मलिक के द्वारा लिखा गया। माई बिलव्ड लाइफ यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया। विटनेस यह साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। इंडियाज कोलो स्टेज पार्टनर यह श्री राम चौलिया के द्वारा लिखा गया। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर यह विक्रम संपत के द्वारा लिखा गया। स्प्रिंग विद नेचर यह रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। द विनर्स माइंडसेट यह सैन वाटसन के द्वारा लिखा गया। द इमरजेंसी डायरीज यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया। द वन क्रिकेट यह शिखर धवन के द्वारा लिखा गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट यह BS रवि के द्वारा लिखा गया है। याद रखेंगे क्या, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। और याद रखेंगे क्या, रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज नामक भी ये लिखा गया है। इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसे कोई नहीं बता रहा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया। यह कहाँ स्थित है, यह कुरनूल में स्थित है। कहाँ, कुरनूल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज शुरू किया गया है। यह कुरनूल में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत की सबसे भारी 100 मिमी वाहन क्या है, 120 मिमी वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली गरुड़ शास्त्र का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। यह मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ, मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि से अभी हाल ही में भारत की सबसे भारी 120 मिमी वाहन माउंटेड मोटर प्रणाली गरुड़ा शास्त्र का सफल परीक्षण यह मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात आई है
यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और अभी आपको बता है भोपाल से क्या याद रखिएगा? भोजताल। भोजताल कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है, ये याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में एक माछ है जो कि मध्य प्रदेश का एक राजकीय लोकनृत्य है और मध्य प्रदेश में चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहर उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज में प्रथम स्थान पे। और हीरा से याद रखेंगे क्या? से हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक के कारण चमकता है और यह मध्य प्रदेश के पन्ना में यह पाया जाता है। उसके बाद मैग्नीज याद रखेंगे क्या? मैग्नीज यह कहाँ? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और तांबा याद रखेंगे से तांबा का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 29 होता है, यानी कि 29 होता है। यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में और तांबा राजस्थान के खेतरी और अरवर में भी यह पाया जाता है। डोलोमाइट याद रखेंगे यह कहाँ पाया जाता है? यह भी डोलोमाइट यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश से याद रखें विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगा? यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है और टाइगर मैन ऑफ इंडिया यह कैलाश शंकर को कहा जाता है। और खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कौन किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? यह मध्य प्रदेश में हुआ। और याद रखेंगे क्या कि मध्य प्रदेश के भोपाल में याद रखेंगे से 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा? यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी मछुआ समृद्धि योजना, युवा अंधुत योजना, पार्थ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप योजना चलाया गया है। लाडला बहन योजना यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया और लाडला भाई योजना यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। राहवीर योजना कहाँ चलाया गया? यह मध्य प्रदेश में। और लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। उगदी महोत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गुर्जर जनजाति, लंबादी जनजाति, कोल जनजाति, भील जनजाति, सहारिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार पार्क नेशनल पार्क है और पंचमढ़ी नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी के तट पे। और मध्य प्रदेश में जैकबारी बांध है जो कि गोदावरी नदी के तट पे, इंद्र सागर बांध है जो कि नर्मदा नदी के तट पे और गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी के तट पे है। याद रखेंगे क्या कि मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि छतरपुरा जिला में, जिसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया। और खंडारिया महादेव मंदिर है जो कि जिसका निर्माण राजा यशोव वर्मन ने करवाया। सांची का स्तूप जो कि बौद्ध स्मारक है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। और महाकालेश्वर मंदिर जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। लोकपथ ऐप मोबाइल कौन शुरू किया? यह मध्य प्रदेश किया। और मध्य प्रदेश के भोपाल से याद रखेंगे क्या कि भारत का पहला शैवाल ब्रिज कहाँ लॉन्च किया गया? यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी याद रखेंगे क्या कि अभी मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया। और कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल ब्रिज यह कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व सांस्कृतिक का उत्सव यह अंकेश्वर में किया गया। और उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन यह मध्य प्रदेश के रायसेना में किया गया। और भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है। बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया। और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फिर से फुर्सत योजना शुरू की है। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एलन ग्रीन स्पेन क्या है? एलन ग्रीन स्पेन का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। ये कौन थे? तो यह एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये है एलन ग्रीन स्पेन। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ और यह एक अर्थशास्त्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे यूसीओ बैंक के एमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला है?
यह मिला है राजेंद्र कुमार साहू को। किसे? राजेंद्र कुमार साहू को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिर्देशक यह सुंदर राज पी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष यह सैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया और श्रम आंकड़ों पर उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष अलख एन शर्मा को नियुक्त किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के सदस्य के रूप में दिनेश पंत को नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जस्टिस धीरज सेठ को भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और भारत ने दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको फटाफट रिकॉल करवा रहे हैं, बस आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के महानिदेशक कौन है? बीरेंद्र बस्त। ITBP के महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। BSF के कौन है? परवीन कुमार। अब परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। CBC के कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। कौन है? परवीन कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है? V नारायण। DRDO के कौन है? समीर बी कामत। रॉ के चेयरमैन कौन है? पराग जैन। BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है किस अभी हाल ही में किसके द्वारा निर्भया चेतन कार्यक्रम शुरू किया गया? यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भया चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो यह पता होगा आपको क्या से खीर भवानी मेला का आयोजन यह कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि अभी खीर भवानी मेले का आयोजन यह कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जो जो चीज़ रिकॉल करवा रहे हैं जम्मू कश्मीर से आप उसे मेरे साथ दोहराइए, बोलिए। क्राफ्ट सिटी जो कि श्रीनगर को दिया गया। खेलो इंडिया जल महोत्सव यह कहाँ हुआ? ठीक है, यह जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ। और याद रखेंगे क्या इसमें प्रथम स्थान कौन था? तो यह मध्य प्रदेश था। ठीक है, जम्मू कश्मीर में याद रखेंगे क्या कि इसे रणजी ट्रॉफी क्या है? रणजी ट्रॉफी जो पहली बार जीता है कौन? तो यह जम्मू कश्मीर। और विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? तो यह विदर्भ जीता। और याद रखेंगे क्या इसे विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी दोनों क्रिकेट से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में बैरी नाग झील है, शेष नाग झील है, अनंत नाग झील है, नागिन झील है, मानस झील है, डल झील है, बुल्लर झील है। और भारत का सबसे मीठे पानी का झील कौन है? तो यह बुल्लर झील है। जम्मू कश्मीर में रॉफ लोकनृत्य, अफीजा लोकनृत्य, हिकर लोकनृत्य और बच नागमा लोकनृत्य पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में दाची-गम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर में किशन गंगा बांध है, तुल्लु बांध है और उरी बांध है। और यह तीनों बांध जो है यह झेलम नदी के तट पर है। जम्मू कश्मीर में सलार बांध है, दुलहस्ती बांध है और बगलीहार बांध है जो कि चिनाब नदी के तट पे। और जम्मू कश्मीर में तवाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसोहली महोत्सव और खीर भवानी महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी भारत के 7वें भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। अपारंपरिक पंजाथ नाग उत्सव यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मनाया गया। और जम्मू कश्मीर में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान चलाया गया। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी जो कि यूनिट जम्मू में शुरू की गई। और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन यह श्रीनगर में किया गया। और गुंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। और जम्मू कश्मीर में 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। ये याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी कौन जीता? यह जम्मू कश्मीर। और विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता? यह विदर्भ। और यह दोनों क्रिकेट से संबंधित है, ये याद रखेंगे। कितना साल बाद? 67 साल बाद जीता।
खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 6ठे संस्करण का आयोजन यह कहाँ हुआ? यह गुलमर्ग में हुआ। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में लद्दाख ने कहाँ भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर पार्क का उद्घाटन किया? यह जास्कर में किया। कहाँ? जास्कर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में लद्दाख ने अभी जास्कर के भारत के पहले उच्च ऊंचाई वाले फ्लोरिकल्चर का पार्क का आरंभ किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के ठीक नीचे आपको MCQ मिल जाएगा इस वीडियो का। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस देश के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव AI उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंध किया जा रहा है? तो यह नॉर्वे हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।